शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की ज़ीनत बने हुए हैं। इस टाइम पे आपको सबसे पहला जो टॉपिक है वो है दुर फिशां का दिया गया इंटरव्यू, जिसके ऊपर इमरान अब्बास ने अवाम को ये बताया है कि दुर फिशां से लोग प्यार क्यों करते हैं, मोहब्बत क्यों करते हैं, जिसके ऊपर अवाम का रिएक्शन भी आया है। अब अवाम का क्या रिएक्शन है, इमरान अब्बास ने दुर फिशां के लिए क्या अल्फाज यूज़ किए हैं, इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। हमारा जो दूसरा टॉपिक है डॉक्टर उमर आदिल का, जो कि अक्सर कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रहते हैं, जो कि अक्सर तनकीद भी करते हैं, मगर उन्होंने रेशम से माफी मांगी है और माफी किस तरह मांगी है वो आपको सुनवाऊंगा भी। और जिसके ऊपर डॉक्टर उमर आदिल को लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफा तनकीद, दूसरी तरफ तनकीद, ये दुगला बंदा है। अब लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमारा जो तीसरा टॉपिक है, जो कि इस टाइम पे खबरों की जिनत बना हुआ है, वो है मेहरबानों का वायरल होने वाला डांस, जिसके ऊपर लोग ये बात कर रहे हैं ना शक्ल अच्छी है ना डांस अच्छा है। अब डांस में ऐसी क्या चीज थी वो आपको दिखाएंगे भी। और हमारा जो चौथा टॉपिक है, अतीका साहिबा ने दी गई स्टेटमेंट जो कि उन्होंने माजी में दी थी अरेंज मैरिजेस को लेके या फिर सुहागरात को लेके, उसके ऊपर वजाहत दी है। अब अतीका साहिबा ने क्या वजाहत में कहा है वो आपको सुनवाएंगे भी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल, आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जिस तरह कि आप जानते हैं कि दूर फिशाओं बिलाल अब्बास हो, जिनको पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, और लोगों की यह ख्वाहिश है कि उनकी शादी हो, और शादी होनी चाहिए तो दूर फिशाओं और बिलाल अब्बास की इकट्ठे होनी चाहिए। मगर ये नसीबों की बात होती है। जैसा आपको पता है कल शाम के टाइम पे एक इंटरव्यू दिया गया दूर फिशां की तरफ से, जिसमें उन्होंने वजाहत पेश की कि मेरे और बिलाल अब्बास के दरमियान में ना तो कोई खुफिया निकाह है और ना ही हम कोई इस तरह के रिलेशनशिप में, और अगर हम होते तो इतना अरसा हम छुपा नहीं सकते थे। क्योंकि आजकल की जो दुनिया है, जो आप लोगों को पसंद करते हैं, आप लोगों को चाहते हैं, उन्होंने ये बात वाजे की थी कि कभी भी कोई निकाह अपना या शादीशुदा बंदा अपनी लाइफ नहीं छुपा सकता। कहीं ना कहीं से तस्वीरें मंजर यहाँ पर आ जाती हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने मजीद ये बात की कि कुछ यूट्यूबर्स हैं या कुछ लोग हैं जो मेरे और बिलाल अब्बास के रिलेशनशिप को लेके या फिर हम लोगों को लेके इस तरह की खबरें चला रही हैं जो कि हद से ज्यादा झूठी हैं, जिसके ऊपर पब्लिक रिचेक भी नहीं करती और वो भरोसा कर लेती है। दुरैफ शाह ने अब किन यूट्यूबर्स की बात की थी उसके मुतालिक मैंने पूरी वीडियो सेपरेट की हुई है, और मैंने ये वाज़ेह पैगाम भी दिया था उस टाइम पे कि अगर दुरैफ शाह की शादी होती है, बिलाल अब्बास की शादी होती है, तो ये ऐसे स्टार्स हैं जिनकी शादी छुप सकती नहीं है। अल्लाह पाक इनका नसीब एक करे। लोग अब इस तरह की दुआएं तो कर रहे हैं, मगर ये चीज मैंने लाख दफा वाजे की है कि जब भी कोई यूट्यूबर उठता है वो बिलाल अब्बास या दुरैफ शाह के ऊपर बात करता है, तो मैं ये आके वाजे करता हूँ कि यार ये चीज झूठी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अब जिसके ऊपर दुरैफ शाह ने ये चीज वाजे की है, और दुरैफ शाह ने कहा कि शादी ऐसा रिश्ता है चाहे आप जितना मर्जी प्राइवेट रखना चाहो, कोई ना कोई आपकी पिक्चर या वीडियो जारी कर देता है, चाहे आप जितनी मर्जी रिक्वेस्ट करो, क्योंकि आपके जो फैंस हैं आपसे बहुत मोहब्बत और प्यार करते हैं। मेरा और जो बिलाल का रिश्ता है वो बड़ा अच्छा है, दोस्तों की तरह प्रोफेशनल है, हम काम की हद तक अभी तक एक साथ रहते हैं। जिसके ऊपर मैंने ये चीज भी वीडियो की थी जब इनके आपस में घर वाले एक दूसरे से मिले थे, तब भी मैंने ये वाजे की थी बात के यार जो बिलाल अब्बास हैं या दुरैफ शाह के घर वालों की मुलाकात हुई है, मगर अभी तक रिश्ते की कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये मैं अपनी वीडियोस में लाखों दफा कह चुका हूँ, मगर ये चीज भी मैंने वाजे की थी कि अगर इनका नसीब में एक होना हुआ तो ये लाजमी होंगे। मगर यहीं पे जब दुरैफ शाह का इंटरव्यू वायरल हुआ, पब्लिक का रिएक्शन आया, लोगों ने दुआएं की, तो उसी के ऊपर इमरान अब्बास का भी एक कमेंट बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें इमरान अब्बास ने यह बताया कि दुरैफ शाह के जो फैंस हैं वो दुरैफ शाह से क्यों मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। जिसमें लोगों का ये ओपिनियन और लोगों की ये राय सामने है, जिसपे सबसे पहले तो इमरान अब्बास ने कहा कि दुरैफ शाह से मोहब्बत करने की वजह ये है कि जब उनसे एक फैन ने जाके पूछा कि दुरैफ शाह आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं, अच्छी लगने की वजह क्या है? तो दुरैफ शाह हँसी, मुस्कुराई और इतने हम्बल तरीके से अपने फैन्स से उन्होंने बात की, और उन्होंने बताया कि इसके पीछे की जो वजह है, वो मैं जिस ड्रामे में भी काम कर रही होती हूँ, उस ड्रामे की टीम है।
जो मुझे अच्छा बना देती है, जिसकी वजह से आप लोग पसंद करते हैं। अब ये जो इमरान अब्बास ने बात की, इमरान अब्बास ने मज़ीद कहा कि दुर्रा फ़िशा इतनी हम्बल हैं कि अगर वो नॉर्मल इंसान से बात कर रही हैं, तो कभी भी आपको ये फ़ील नहीं होने देंगी कि मैं कोई बहुत बड़ी स्टार हूँ या मैं बहुत ज़्यादा मकबूल हूँ। ना इनमें कोई अक्कड़ है, ना मग़रूर है और ना ही कोई इस तरह की चीज़ है, जिसकी वजह से अवाम इनसे बहुत ज़्यादा प्यार देती है, मोहब्बत करती है और इनका एहतराम करती है। अब इमरान अब्बास की इस बात को लेके लोगों ने मज़ीद कमेंट्स किए, लोगों ने कहा कि इमरान भाई आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, हमने दुर्र फ़िशा की ये चीज़ देखी है, हम दुर्र फ़िशा को देखा है कि वो कभी भी उनमें कोई ना तो अकड़पन आया है, ना कोई जलसी है, ना कोई तकब्बुर आया है, बल्कि दुर्र फ़िशा को हमने जब भी देखा है, वो हम्बल में देखा है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी भी हैं और उनका अखलाक भी बड़ा अच्छा है। एक फ़िज़ा नामी साहिबा, फ़िज़ा ने लिखा, इमरान अब्बास यू आर राइट, दुर्र फ़िशा की हमारी भी मुलाकात हुई है, मगर दुर्र फ़िशा जैसी रियल में स्वीट हैं, शायद हो सकता है ड्रामाज़ में भी इतनी नहीं होंगी। अब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर इमरान अब्बास के इस रिएक्शन के ऊपर 90% एग्री लोग बात लिख रहे हैं। कोई अपना कमेंट कर रहा है, जो लोग मिल के आए हैं दुर्र फ़िशा से, सबसे अच्छी बात क्या होती है आपके अंदर, जब आप मकबूल तरीन बनना चाह रहे होते हैं और मकबूल तरीन आपको बनाया जा रहा होता है और आप हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप में तकब्बुर नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि आप जैसा बंदा कोई नहीं है। आप दुर्र फ़िशा के लिए लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, जिसके ऊपर इमरान अब्बास को बड़ा एप्रिशिएट किया जा रहा है कि इमरान भाई आपने सच बात की। मैं यहाँ पर आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। एक टॉपिक बड़ा वायरल हो रहा है, डॉक्टर उमर आदिल का। अक्सर ये उन लोगों के ऊपर बात कर रहे होते हैं, हमने देखा है माजी में इन्होंने मायरा खान के लिए क्या अल्फाज यूज किए हैं और इतने सख्त अल्फाज यूज किए हैं जो हम यूज भी नहीं कर सकते। अब इन्होंने रेशम से जो है वो माफी मांगी है। माफी मांगने से पहले आपको मैं वो क्लिप सुनवाना चाहूंगा कि आप पहले इनका ये क्लिप सुने और आप ये महसूस करें डॉक्टर उमर आदिल ने आखिरकार माफी क्यों मांगी होगी, और इसके बाद आपको बताऊंगा कि इन्होंने रेशम के लिए अल्फाज क्या यूज किए थे। डॉक्टर उमर आदिल ने बेसिकली रेशम से बहुत अल्फाज नरम करके माफी मांगी है और उन्होंने क्या कहा, पहले आप ये सुन लें। नजर में गिरना नहीं चाहता कि तन्हा अदाकारा, बहुत मेहनती लड़की, बहुत अच्छी दोस्त के बारे में गलत बातें करके मैंने अब तक जो कुछ आपके बारे में अगर गलत कहा है उसे दरगुजर कीजिए। गई बात हो गई। लेट्स स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। और ऐसी दोस्ती करते हैं कि इन तमाम हासदीन को और इन तमाम तमाशबीन के मुंह पे ठा 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 हर तरफ से थप्पड़ पड़े और फिर अपने सूजे हुए मुंह लेकर कैमरे के सामने आ बैठे कि हाय अब ये बात हुई है डॉक्टर उमर और रेशम के दरमियान। रेशम, आई वुड वेट फॉर योर रिप्लाई। जिंदगी में पहले ही बहुत सारे मसले हैं, हम दोनों एक दूसरे की मसला बिल्कुल नहीं बनाना चाहते। मैं आखिर में ये बात कहूंगा और सबके सामने ये एडमिट करना चाहता हूँ कि रेशम के मेरी जात पे बहुत सारे एहसानात हैं और वो एहसानात इस किस्म के हैं कि मेरी मुश्किल के वक्त किस लड़की ने तड़प तड़प के मेरी मुश्किल को दूर करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर डॉक्टर उमर आदिल साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा पर्सनली तौर पर कि अगर आपके किसी इंसान ने मदद की है जब आप मुश्किल में थे, जब आपके पास कोई बंदा नहीं था, आप अच्छे दोस्त हैं, हम मानते हैं माजी में आप रह चुके हुए हैं, तो आपने उनके ऊपर जो अल्फाज यूज़ किए थे, जो नाजेबा अल्फाज थे और जिस तरह की वो गुफ्तगू यूज़ की गई थी और ख़ास तौर पर रेशम के लिए इन्होंने जिस तरह के कॉमेंट्स पास किए थे, तो वो उस टाइम पर क्या थे? क्योंकि अगर आप किसी बंदे के बारे में बात कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में तबसरा कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ आपकी होती है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है 100% या तो सही हो या तो गलत हो। फिर या तो आप ये माने कि रेशम जो मैंने आपके लिए अल्फाज यूज़ किए हैं या जिस तरह की गुफ्तगू की है, उस टाइम पे मैं गलत था, मेरा बयान गलत था, मैं किसी और की बातों में आ गया। मगर नहीं, यहाँ पर ये होता है। अब ये बात भी साथ मेंशन कर रहे हैं कि रेशम हम और आप आके दोबारा से साथ उसी तरह जुड़ जाते हैं ताकि दूसरे बंदों के मुंह काले हो जाए। यानी एक साइड पर ये रेशम से माफी मांग रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। जब इंसान को गलती का एहसास होता है माफी मांगनी चाहिए, मगर दूसरी साइड पर ये नहीं कि आप दूसरे लोगों को ताना बाना गलत कहना शुरू कर दें। आप जिस इन्होंने मायरा खान के मुतालिक बात की थी, इसके अलावा इन्होंने बहुत से अदाकारों के बारे में बात की हुई है जो मैं यूज नहीं करना चाहूंगा अल्फाज। मगर ये नहीं है कि रेशम अगर आपकी दोस्त है, अगर आपको एहसास हो तो आपको उस टाइम एहसास होना चाहिए था जब आप रेशम के लिए हद से ज्यादा घटिया तरीन गुफ्तगू कर रहे थे और सख्त से सख्त अल्फाज यूज कर रहे थे। मगर एक चीज अच्छी है, चलो आपने
इस टाइम पर माफ़ी माँगी, वो भी सरेआम आके माँगी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है बाकी अदाकारों के लिए भी इस तरह की गुफ्तगू करें कि हमारी दोस्ती से, हमारे साथ बैठने से दूसरों का मुँह इस तरह का हो जाएगा, ठा, 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 उनके मुँह पे चपेटें लगेंगी, फिर वो आके वीडियोज़ बनाएँगे सूजे हुए मुँह पे। नहीं, अगर आपने माफ़ी माँगी है, तो आप एहतराम से माँगे, जिसपे आप ये कहें कि जो भी ये लोग हैं, जिनके साथ मेरी नाराज़गी चाह रही है, या फिर मैं जिन चीज़ों पे नाराज़ हूँ या जो मैंने गुफ्तगू की है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे साबित करें, मैं उनसे भी माफी मांगूंगा। हम सारे एक ही चीज का हिस्सा है। फिर डॉक्टर उमर आदिल की मैं हद से ज्यादा तारीफ करूंगा भाई। यहाँ पर इन्होंने माफी भी ऐसी तरीके से मांगी कि वो जो है एक साइड पर तो एक बंदे से माफी मांग रहे हैं, मगर दूसरी साइड पर अपनी जो बात है, अपनी जो गुफ्तगू है दूसरे लोगों के लिए, वो सख्त से सख्त कर रहे हैं। अब डॉक्टर उमर आदिल की इस गुफ्तगू को लेके मैं हैरान भी हुआ और परेशान भी हुआ। और आपको पता है डॉक्टर उमर आदिल ने माजी में किस किस के मुतालिक क्या क्या गुफ्तगू की है, वो पढ़ी हुई भी है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। और खास तौर पे डॉक्टर उमर आदिल के लिए लोग ये अल्फाज यूज कर रहे हैं कि दोगला बंदा है, कि ना ये इस साइड का है ना उस साइड का है। और ये मैं बात नहीं कर रहा, 90% लोगों ने कॉमेंट्स किए हैं जिसके ऊपर डॉक्टर उमर आदिल को लिखा है सार्फिन ने। मैं एक सेकंड आपको दिखाना चाहूंगा पढ़ के कि डॉक्टर उमर आदिल, आप प्लीज मुझे ये आंसर देंगे कि जब आप रेशम के मुतालिक इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे, उस टाइम पर आपको एहसास नहीं था कि आपने गलत अल्फाज यूज कर रहे हैं? कुछ लोगों ने लिखा, डॉक्टर उमर आदिल, पहले तो आप गुफ्तगू कर रहे थे, मगर यहाँ पर आप ये चीज भी मेंशन कर दें कि जो रेशम से आप माफी मांग रहे हैं, इसमें आपका अपना फायदा है, ताकि आप चाह रहे हैं कि इसके मुतालिक या आपके मुतालिक कोई बात कर रहा है तो उनके मुंह पे चपेट लगे, आपका रेशम साथ दे। कुछ लोगों ने लिखा, ये दोगला बंदा है, दोगले के साथ ऐसे ही होता है कि कभी एक को उठा लिया, कभी दूसरे को बर्बाद कर दिया, और जहां पर इनको अपना फायदा नजर आता है वहां पर ये दोस्ती कर लेते हैं। मगर ऐसी बात भी नहीं है। डॉक्टर उमर आदिल और रेशम एक टाइम पे, माजी के टाइम पर बड़े अच्छे दोस्त भी थे, ये बैठे भी थे। हमें ना जेबा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, मगर तनकीद भी करनी चाहिए, एक हद तक करनी चाहिए, वो मैं मानता भी हूँ, इस बात से मैं एग्री भी करता हूँ। अब यहाँ पर एक और चीज है, एक डांस बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, अक्सर खबरों की जीनत बनी हुई होती है मेहरबानों, जिनका डांस आता है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट होता है, और उसके बाद हम देखते हैं पब्लिक का रिएक्शन शदीद उनकी तरफ आ रहा होता है। अब कुछ लोग ये सार्फिन कह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं मेहरबानों को आपको ये डांस सिर्फ म्यूट करके दिखाना चाहूंगा कि यूट्यूब के थोड़े से रूल्स हैं जिसकी वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। अब लोग ये बात कर रहे हैं जिसमें 90% लोगों ने ये लिखा हुआ है कि ना तो डांस है ना तो शक्ल है, इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, शक्ल जिस तरह का भी है। अब मेहरबानों को जब पसंद किया करते थे लोग, उनका इस लिबास में, इस हुलिये में पसंद किया जाता था। हमारे अंदर होता क्या बेसिकली, हम जब भी किसी को इस मुकाम पर पहुंचाना होता है ना, हम उनके ड्रामास देखते हैं, हम उनकी एक्टिंग देखते हैं, हम कहते हैं यार ये बड़ा सादा सा बंदा है, ये रियल लाइफ में भी ना ऐसे ही होगा, पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का नाम रोशन करेगा, उसकी पहचान रोशन करेगा। हम उनको मकबूल तरीन बना देते हैं। जब उनके असल में किरदार और उनके असल में चेहरे जब मंजर आम पर आते हैं, तो फिर हम लोग यही कह रहे होते हैं कि यार उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अब 90% ये वो लोग हैं जो मेहरबानों को माजी में बड़ा पसंद करते हैं। अब मेहरबानों ने जब अपना डांस दिखाया, और डांस जिस तरह का उन्होंने मूव किए हैं, इस मूव को लेकर लोग ये कह रहे हैं ना शक्ल अच्छी है और ना ही इनका डांस अच्छा। अब ये मैं आपको स्टेप दिखाना चाहूंगा, ये आपने देख लिया होगा। अब इस तरह का डांस, और खास तौर पे पाकिस्तानी शोबिस स्टार जितने भी हैं या जितने भी लोग हैं हमारे अंदर सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि हमारे ड्रामास को या ड्रामास की स्टोरीज को या हमारे जो पाकिस्तानी शोबिस स्टार्स हैं, खास तौर पे पसंद किया जाता है इनकी स्टोरीज की वजह से, इनके इखलाक की वजह से, इनके लिबास की वजह से। अब जब लिबास ऐसा होगा तो फिर लोग कंपेयर करेंगे हमें या तो यूएस के या बॉलीवुड के एक्टर्स से, क्योंकि उनके यहाँ इस तरह के लिबास आम होते हैं। हमारे यहाँ माशरे में कहा जाता है कि यार पूरा लिबास हो, इस तरह की चीजें हो। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि मेहरबानों का ये डांस जो है, जिस तरह का ये आ रही है मंजर आम पर, और इनके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है, हम ये चीज देख रहे हैं, और लोग भी ये सही बात कर रहे हैं कि अब हमने सेम टू सेम कॉपी करने की पूरी पूरी कोशिश और ठान ली है कि हमने बॉलीवुड के वो जो एक्टर्स है ना, उनकी कॉपी करनी है, उनका ड्रेस पहनना है। हमने अपने ड्रेसेस में नहीं डांस करना। अगर आपने डांस दिखाना है, आपने स्टेप्स दिखाने हैं, या आपने कुछ भी करना है, आप अपने लिबास में भी, जो पाकिस्तानी लिबास है या आपका जो पूरा लिबास है, आप उसमें भी दिखा सकते हो। आप वो आवाम पसंद करेगी। और अगर आपको नहीं पसंद करना तो आप कुछ भी कर लें, आपको आवाम पसंद नहीं करेगी। अब लोगों का शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में, मेहरबानों के बारे में। लोग लिख रहे हैं ना तो शक्ल है ना तो डांस अच्छा है। कुछ लोगों ने लिखा कि पाकिस्तानी शोबिस स्टार्स एक जहां कहां रहे हैं। ये देखिएगा, ये 90% कमेंट्स हैं। मैं किसी तरह चाहता हूं, ये देखें,
जो कि हद से ज़्यादा तनकीनफुल है। कुछ लोगों ने लिखा ना शर्म आती है ना हया, कुछ लोगों ने लिखा अस्तगफिरुल्लाह, कुछ लोगों ने लानत भेजी, कुछ लोगों ने लिखा कि अगर इनके ऊपर कोई बंदा हाथ उठाता है या कोई इस तरह की काम करेगा तो फिर यही लोग होंगे सबसे पहले आके हमें इस्लाम की मिसाल देंगे। मगर जब इस्लाम की बारी आती है तो फिर ये लोग इस तरह डांस क्यों दिखा रहे हैं, अपने जिस्म की नुमाइश क्यों कर रहे हैं? अब इस तरह के भी सवाल लोग उठा रहे हैं। भाई यहाँ पर आते हैं अतीका साहब, आपको पता है माजी में एक इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, ये क्या ड्रामा रिव्यूज का रही होती है, वहां पर स्टेटमेंट्स दे रही होती हैं। इन्होंने अरेंज मैरिजेस को लेके बड़ी स्टेटमेंट दी थी और इन्होंने कहा था मैं हैरान हूँ और परेशान हूँ कि अनजान लड़के और लड़कियां खास तौर पे जिनकी मुलाकात नहीं हुई होती, कभी बात नहीं हुई होती, वो पहली दफा सुहागरात की रात को किस तरह बात करते हैं, किस तरह मिलते हैं और उनकी अगली सुबह कैसी होती है, जिसके ऊपर हमने देखा था कि माजी के में इनके ऊपर शदीद तनकीद हुई थी और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि आपकी लव मैरिज हुई, आप अपनी सुहागरात के बारे में बताएं। लोगों ने इस कदर इनके ऊपर शदीद रद्द अमल दिया था। अब उसी की वजाहत देने के मुतालिक इन्होंने बात की है। इन्होंने बेसिकली एक इंटरव्यू दिया एक सार्फिन को। जब इनसे ये स्टेटमेंट के मुतालिक सवाल किया गया तो ये अतीका साहबा ने क्या कहा, मैं आपको ये सुनवाना चाहूंगा कि उन्होंने वाज़ेह पैगाम क्या दिया। अरेंज मैरिजेस का ताल्लुक है, आई माय वो आप जिस चीज की बात कर रही है, मेरा एक इशू आता है क्या ड्रामा है, तो वहां पे मैंने डिस्कशन की थी अबाउट अरेंज मैरिजेस। बिल्कुल ड्रामे में आ रहा था, तो मैंने कहा मुझे चीज बड़ी अजीब लगती है जेन्युइनली कि दो लोग कभी नहीं मिले, कभी बात नहीं की और एक शादी हो जाती है, कोई सुहाग रात आते हैं और दो अजनबी एक दूसरे को घूम रहे होते हैं। I've always been very intrigued how what happens after that. अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं, बहुत से लोगों ने in Instagram and inbox मुझे a lot of ladies have written and telling me about their experience as the first night meeting them. अब इन्होंने वजाहत देते हुए ये बात की कि बहुत से ऐसी लड़कियां जिन्होंने मुझे इनबॉक्स में आके मैसेज करके बताया कि आप सही बात कर रही हैं। मैं अतीका साहिबा की एक साइड की बात को एग्री भी करते हैं, मगर दूसरी बात जो ये कह रही हैं स्वादरात के मुतालिक, उस बात को मैं डिसएग्री इस वजह से करूंगा क्योंकि ये ऐसा रिश्ता होता है, ऐसे पाक रिश्ता है कि जब शादी होती है आपका मियाँ बीवी जो भी है उनका रिलेशनशिप एक हद तक खुद होता है। मगर यहाँ पर ये नहीं, अतीका साहिबा की बेसिकली स्टेटमेंट में वजाहत ये है कि मेरे मतलब को गलत लिया गया। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब आपसे एक बंदा मिला नहीं है, बात नहीं की है, हम कहते हैं कि यार शादी से पहले मुलाकात नहीं होनी चाहिए, बात नहीं होनी चाहिए और एकदम उनकी शादी हो जाती है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले वो बात शुरू किस तरह करते हैं, तब तो ये बात समझ भी आती है। मगर अब ये वजाहत ये दे रही हैं कि यार मुझे लोग पर्सनली मैसेजेस करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। एक साइड पर ये बात भी कर रही है कि मैं बेसिकली ये सुनना चाह रही थी कि वो कमरे में गुफ्तगू क्या हुई है, ठीक है, उन्होंने बात कैसे शुरू की है। मैं दूसरी